हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो टॉपिक है ये बहुत बार उत्तराखंड बोर्ड 2010, 11, 13, 15 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले के चैप्टर में हम सभी ने पढ़ा है गतिमान आवेश क्या करता है, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या गतिशील चुंबक विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जवाब सर्वप्रथम वैज्ञानिक फैराडे तथा वैज्ञानिक हेनरी ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका जवाब सन 1830 में दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, किसी बंद कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अपने अपने प्रयोगों के द्वारा उन दोनों ने क्या दिया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखने पर, बंद कुंडली को रखने पर उसमें धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फैराडे ने क्या करा, इन्होंने एक चुंबक लिया और एक कुंडली लिया और क्या करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने पहले कुंडली और चुंबक को पास पास रखा तो ऑब्जर्व करा कि उनमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। देखिए इस टाइप से, ये ऐसे, ये आपका साउथ पोल या नॉर्थ पोल। ठीक है, चुंबक। अब इसके पास उन्होंने क्या रखा, इस चुंबक के पास उन्होंने कुंडली को रख दिया ये, और कुंडली में क्या लगाया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है यानी कि धारा मापी। ये इसका सुई हो गया निडल। ठीक है, तो इन्होंने देखा जब केवल इस चुंबक को कुंडली के पास रखने पर उन्होंने क्या देखा, इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। कब? जब इन दोनों के बीच सापेक्ष गति यानी कि मान लीजिए v इक्वल टू 0 है, तो इस केस में इस कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है यानी कि I इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला केस। अलग अलग केस हम दिखाएंगे। ठीक है, अब ये दूसरा केस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुंडली बनाते हैं हम। आप कितने भी फेरे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर, अभी मैंने डिफ्लेक्शन इसमें दिखाया नहीं। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, ये कुंडली है और चुंबक को तेजी से उसके पास लाया, यानी कि ये। अब देखिए एक चीज है, ये है आपका साउथ पोल, है इसका नॉर्थ पोल। अब देखिए जो चुंबक होता है, चुंबक से क्या निकलता है, बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा निकलती है। नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकला साउथ में गया। ठीक है, और चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो जब कुंडली के पास चुंबक को तेजी से, तो क्या होगा, तेजी से लाने पर इसमें से जो बल रेखा निकल रहा है ये, देखिए अब बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, बल बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगा। तो इस केस में इसमें क्या बहेगा, एक धारा बहेगा। ठीक है, इसमें करंट होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस में क्या करेंगे, तीसरा केस में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, बना देते हैं कुंडली है। इस केस में ये हमने क्या रख दिया, ये रख दिया धारा मापी, इसको जोड़ा, कनेक्ट करा कुंडली के साथ। ठीक है, अब देखिए जब ये दूर था यानी कि जब इसके भी सापेक्ष गति नहीं हो रहा था इन दोनों के बीच, तब करंट नहीं बह रहा था। जब गति करा के इसके पास लाए, ये दिखाते हैं हम, इसको उठा के इस तरफ लाए हैं v वेग से। कितने वेग से, v वेग से। ठीक है, अब तीसरे केस में क्या करेंगे, जब आप इसको लाकर उसके पास रख दिया, ठीक है, यानी कि ये केवल रखा हुआ है इसके पास, यानी कि साउथ पोल ये
नॉट। तो अब क्या हो रहा है देखिए, इसके भी सापेक्ष गति फिर क्या है, 0 है। तो इस केस में भी जो बल रेखा निकल रहा था, देखिए जितना बल रेखा यहाँ पे निकलेगा उतना ही निकलेगा, ठीक है। यानी कि बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि या कमी नहीं हो रहा है, यानी कि परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। तब इसमें भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि इस केस में भी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ। ये किसने ऑब्जर्व करा, फैराडे। अब चौथे केस में देखिए, चौथे केस में क्या करेंगे, ये हमने क्या बना दिया, कुंडली बना दिया। अब इसमें हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो चुंबक है, चुंबक को क्या करना है, अब इधर को मूव कराना है, ये वी वेग से उससे दूर लेके गए। अब जब कुंडली, सॉरी, चुंबक को जब कुंडली से दूर लेके जाएंगे, देखिए ये कुंडली था, ये चुंबक, इसको जब दूर लेके जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो बल रेखाएं है, पहले देखिए 4, मान लीजिए मैंने 4 दिखाया, ठीक है। तो इस केस में बल रेखा देखिए कम गुजरेगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है, बल रेखा कम गुजरेगा, यानी कि इसमें से जो होकर जा रहा है बल रेखा, उसमें परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो इस केस में भी क्या होगा, इस, ये जो धारा मापी है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि इस केस में भी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा, जब कुंडली को और चुंबक को पास पास रखा तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ, यानी कि ये जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या करा, ये कुंडली था उसके पास ला, जो पास लाने के बाद क्या होता, चुंबकीय बल रेखा ये ज्यादा गुजरी, यानी कि चुंबकीय बल रेखा उसमें से ज्यादा निकल लेगा, किसमें से, कुंडली से। तो इस केस में धारा प्रवाहित होगा और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तीसरे केस में क्या है, फिर जब उसको पास लेकर केवल रख दिया, यानी कि v इक्वल टू 0, तो इस केस में भी क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तब इस केस में भी धारा नहीं बहा। चौथे केस में क्या करा, दूर लेके गए। अब देखिए पहले मान लिया हमने 4 गुजर रहा था, अब दूर लेके जाने पर धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। 4 से मान लीजिए 3 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे इस प्रकार घटेगा। तो उस केस में भी क्या हो रहा है, बल रेखाओं की संख्या घट या बढ़ रहा है, तब भी इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, यानी करंट बढ़ा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या ऑब्जर्वेशन दिया, देखिए प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या दिया, देखिए जब चुंबक व कुंडली के मध्य, ऐसे लिखे, कुंडली व चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, जब सापेक्ष गति कराया किसको, कुंडली व चुंबक के मध्य, जरूरी नहीं कि चुंबक को ही लेके जाओ, आप कुंडली को भी लेके जा सकते हैं, यानी कि दोनों में से सापेक्ष गति होना चाहिए, वैसे रिलेटिव मोशन, ठीक है। मध्य सापेक्ष गति, तो इससे क्या हो रहा है, सापेक्ष गति से क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तन से क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब कुंडली अगर बंद है तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा, यानी कि धारा प्रेरित हो जाएगा, इसमें ऐसे लिखते हैं, धारा प्रेरित हो जाएगा। कुल मिला के क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स इसमें एक शब्द आ रहा है। अब देखिए फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फाई इजिकल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए कुल मिला के फ्लक्स में परिवर्तन है, और फ्लक्स में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा। और फ्लक्स किस टाइप से परिवर्तित कर सकते हो आप, या तो चुंबकीय क्षेत्र को बदलो, या एरिया बदलो, यानी कि जो कुंडली है, कुंडली का आकार बदलो, ठीक है, या उसका एंगल बदलो, यानी कि जब आप घुमाओगे तो ऑटोमेटिक उसका कोण बदलेगा। तो इन 3 तरीके से आप फ्लक्स को बदल सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक,
SI पद्धति में क्या होता है? SI मात्रक पहले लिखते हैं। SI मात्रक क्या है इसका? वेबर। ठीक है। और CGS क्या होता है? CGS मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल होता है। और 1 वेबर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये रिलेशन आ गया किसके किसके बीच? वेबर और मैक्सवेल के बीच। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब इसके आधार पर उन्होंने क्या दिया? 2 नियम दिया। तो पहला हेडिंग लिखेंगे हम फैराडे के, कुल मिला के क्या हो रहा है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो रहा है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल से धारा प्रेरित हो रहा है। तो फैराडे का क्या हेडिंग लिखेंगे? फैराडे के ऐसे लिखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय, शॉर्ट में लिखते हैं विद्युत, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? फैराडे का प्रथम नियम भी लिख सकते हो। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, प्रेरण के प्रथम नियम। ठीक है, तो इस नियम में क्या लिखेंगे? जब जब कुंडली व चुंबक के मध्य, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने नियम दिए। जब कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, गति होती है, तो कुंडली से संबंधित, किससे संबंधित? कुंडली से, कुंडली से संबंधित, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इससे इससे विद्युत वाहक बल, इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जो धारा को, जो धारा को क्या करता है? जो धारा को प्रेरित, जो धारा को प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रक्रम, इस प्रक्रम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट चली गई थी। तो कहता है इस प्रक्रम को, इस प्रक्रम को विद्युत चुंबकीय, इस प्रक्रम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और इसे, इसे फैराडे का, इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय, इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, नियम कहते हैं। ठीक है, ये फैराडे ने कहा है। अर्थात मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? अर्थात देखिए, अर्थात क्या है? विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, माइनस डी फाई बी, बी लिखेंगे मतलब ये जो फ्लक्स है क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि देखिए ई जो उत्पन्न हो रहा है, ई किसके वजह से उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से।
तो ये इसका क्या करता है, विरोध करता है। अभी देखेंगे दूसरे नियम में, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। यदि कुंडली में एन फेरे हो, तो कैपिटल एन फेरे हो, तो इस केस में E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाइव वी अपॉन डी टी। इसी को ही क्या लिख सकते हैं आप, माइनस डी एन फाइव वी, इसको अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जो एन फाइव वी है, इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथि, क्या कहते हैं इसे, एन फाइव वी, इसको क्या कहेंगे हम, फ्लक्स ग्रंथि, ठीक है। फ्लक्स ग्रंथि की श्रेणी है। ये हो गया क्या, प्रथम नियम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए दूसरा नियम, ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं या ऐसे भी, फैराडे का दूसरा नियम या द्वितीय नियम, ठीक है। इस नियम में क्या है, देखिए जब किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है की दिशा इस मतलब इस सदैव ऐसी होती है कि वे जिस उस कारण का विरोध करती है जिससे वे स्वयं उत्पन्न होती है। तो ध्यान से देखना, इसमें दो चीज बनाते हैं हम केवल, ठीक है। पहले केस में क्या करा, देखिए ध्यान से देखना, जिसके वजह से उत्पन्न हो रहा है, कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। तो मान लीजिए ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए कि कुंडली है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जब आप किसी चुंबक को कुंडली के पास ऐसे ला रहे हो, तो क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा। तो ये जिसके वजह से उत्पन्न हो रहा है उसी का ही विरोध कर रहा है। यानी कि देखिए, जब कुंडली के पास कौन आ रहा है, चुंबक आ रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जिस फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। तो ये क्या करेगा, पास आने का विरोध करेगा, ठीक है। तो इस कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये क्या करे, देखिए इसका पास आने का विरोध करे। और पास आने का विरोध कैसे कर सकता है वो, इसमें ये इस प्रकार धारा को प्रवाहित करे कि इस साइड देखिए चुंबक नॉर्थ नॉर्थ, ये भी अगर नॉर्थ बन जाए तब क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। तो इसमें धारा इस दिशा में, ऐसी दिशा में प्रवाहित होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल बन जाए। तो इसकी दिशा को बताने के लिए क्या होता है, देखिए इस टाइप से मान लीजिए कुंडली है ना, ये कुंडली मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, कुंडली में अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो क्या करेंगे, कुंडली में जिस डायरेक्शन में धारा बहता है उसी दिशा में उंगलियों को घुमाना है, और थंब इंडिकेट करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें देखिए धारा की दिशा ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें धारा ऐसे बहेगा ये, ठीक है। अब देखिए क्या था, क्या बोला मैंने, ऐसे ये। अब देखिए धारा ये ऐसे बह रहा है, इस दिशा से ये ऐसे बह रहा है। अब उंगलियों को घुमाओ, हम किधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से निकल रहा है, इस साइड से निकल रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे नॉर्थ से निकलता है ना, तो इस केस में भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इधर जहां से निकलता है वो नॉर्थ साइड होता है। इधर नॉर्थ हो गया तो इधर साउथ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये पास आने का क्या करेगा, विरोध करेगा कि मत आ, चल निकल यहाँ से भाग। अब दूसरे केस में देखिए, ये आपका चुंबक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब इसको क्या करो, दूर ले जाओ कुंडली से, ठीक है। दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये मान लिया कुंडली, अब दूर लेके जाओगे तब भी क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कि जो भी आप करो उसका इसको क्या करना है, विरोध करना है। यानी कि दूर लेके जाओगे तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जिससे वो उत्पन्न हो रहा है उसी चीज का विरोध कर रहा है। अब देखिए ये दूर जा रहा है कुंडली से, ये कुंडली रखा है, इससे चुंबक दूर जा रहा है, यानी कि दूर जाने का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब विरोध मतलब जब दूर जाएगा तो पास बुलाएंगे, भाई आजा आजा आजा,
तो क्या करेगा, ये ऐसे दिशा में धारा को बहाए कि यहाँ पे साउथ पोल बन जाए। अब साउथ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखना, साउथ तभी बनेगा जब धारा की दिशा ऐसे हो जाए। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे, इसमें क्लॉकवाइज धारा है। अब देखिए धारा की दिशा ऐसे है, अब क्या करना है, ये उंगलियों को घुमाना है धारा की दिशा में। ध्यान से देखना, धारा ऐसे जा रहा है, मान लीजिए कुंडली है, कैसे, कुंडली है आपका ये। अब इसमें धारा कैसे बह रहा है, ये मान लीजिए कुंडली है, इसमें धारा जा रहा है, ये कुंडली है, धारा कैसे जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, तो इधर घुमाना है। ये देखिए थंब इंडिकेट उधर कर रहा है। अब थंब जिधर होगा उस साइड क्या बनेगा आपका, नॉर्थ। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ। और जब नॉर्थ और साउथ मिलेंगे, इधर इसका चुंबक का नॉर्थ, और ये कुंडली, कुंडली ने जो उत्पन्न करा चुंबक, इसे इधर साउथ बना, नॉर्थ और साउथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी कि जब वो दूर जाना चाहेगा तो पास बुलाना चाहेगा, ठीक है। अब ये जब पास आ रहा था तो खेल भगा रहा था, चल निकल भाग, तो उल्टा काम हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये लिख देना है हमें, इसको लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम, कि जब किसी कुंडली में, या किसी कुंडली में प्रेरित, ऐसे लिखते हैं, किसी कुंडली में, किसी कुंडली में प्रेरित, प्रेरित धारा की दिशा, सॉरी प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह, जिससे वह स्वयं, जिससे वे स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वे स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसे लेंज का नियम भी। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के जरूर जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।